अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि अवामी सतह के जो मसाइल हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। आजकल मौज़ूए गुफ्तगू या जो मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं वो बहवाला सियासत हैं और सोशल मीडिया के हवाले से। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जो समाजी मसाइल हैं या समाजी मामलात हैं वो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए, और कोशिश हमेशा से यही होती है कि सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में मामलात पर बात की जाए। बहरहाल जी, इसके साथ साथ हमने प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है अपना ऐसा तरतीब दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सेहत के हवाले से मसाइल हैं या मामलात हैं उनके ऊपर बात करें। अब देखने वाले बहुत सारे पैगामात अपने भेजते हैं बज़रिया सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल्स के भी, और मुख्तलिफ़ ज़राए से भी हम तक सवाल पहुँचाए जाते हैं। और लोग ये चाहते हैं कि उनको सेहत के हवाले से जो मामलात जिसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ और बिगाड़ आ चुका है उसके हवाले से आगाही पहुँचाई जाए। और होना भी यही चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पे, जहाँ पर आजकल अफवाहों का बाज़ार गर्म है। फेक न्यूज़ के हवाले से ये मामला पहले ही चल रहा है। इधर उधर की ख़बरें और गैर ज़रूरी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहाँ पर ये मीडियम बहुत ज़्यादा करामत साबित हो सकता है। वो कैसे? कि अब जिस सेहत के हवाले से, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया आपके सामने, कि जो मामलात हैं उसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ और अबहम पाए जाते हैं। सोने जागने के रूटीन के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप देखते हैं, मुख्तलिफ़ एड कैंपेन्स देखते हैं मेडिसिन के हवाले से, इंतहाई गुमराह कुन होती हैं। मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये कुछ दिन पहले मैं आजकल देख रहा था कुछ मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट्स, इनकी कैंपेन बड़ी ज़ोरों शोर से चलाई जाती हैं। मैं प्रोडक्ट का नाम तो यहाँ पर नहीं ले सकता, लेकिन मैंने उसमें देखा कि उसका जो इश्तिहार बनाया गया था उसमें चंद बुज़ुर्ग लोगों को क्रिकेट खेलता हुआ दिखाया गया था, और उसका लब लुबाब ये था कि ये जो सप्लीमेंट है इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप तवाना रहेंगे। और एक बड़ी हैरान कुन बात है, जब आप आजकल, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के हक़ाइक़ आपके सामने खुद ब खुद आ जाते हैं। तो तहकीक करने पे पता ये चला कि उसमें जो शुगर की मिकदार है वो इंतहाई ज़्यादा है। इसके अलावा जो दीगर उसमें विटामिन जिनका तस्करा किया गया होता है, या मिनरल्स का, या प्रोटीन की जो कंटेंट होती है, या कार्ब्स का जो रेशो होता है, वो सब गलत उस पर मेंशन किया गया होता है। और शुगर की कंटेंट अगर उसके अंदर मौजूद है तो आप ये सोच लें कि कितने लोग ऐसे हैं जो शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं। तो बहरहाल अब ये तजवीज़ किया जा रहा है और बारहा ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये सप्लीमेंट्स अगर ये बूढ़े लोग इस्तेमाल करेंगे तो इससे तवाना हो जाएंगे। तो खुदारा गुजारिश ये कि चाहे कोई भी विटामिन हो, मिनरल हो, कोई भी किसी भी किस्म का कोई सब्सटेंस हो या कोई मेडिसन हो जिसका इश्तिहार आप टीवी पर देखते हैं, खुदारा उसको इस्तेमाल करने की कोशिश खुद से ना करें। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि इस तरह की फ़जूल चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। अगर वाक़तन आपके जिस्म में किसी चीज़ की कोई कमी है तो पहले अपने डॉक्टर से, जो इन मामलात को समझता हो, मैं बहुत इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ कि जो मामलात को समझता हो उसके पास जाकर उससे मशवरा करें, अपना एक मुआयना कराएं, मेडिकल चेकअप कराएं। अपने टेस्ट के बाद अगर जिस्म में किसी किस्म की कोई कमी बेशी है विटामिन्स के हवाले से या दीगर किसी मामले के हवाले से, तो वो खुद ब खुद आपको सामने आ जाएगी, और उसके बाद फिर उसका अदराक करें, उसका इलाज करें। तो किसी भी किस्म की ऐसी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है जो इश्तिहारों में आपको सुबह से लेकर शाम तक दिखाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे माह मुबारक में आप इसका इस्तेमाल करें तो आप तवाना नज़र आएंगे। ये तो थी जी एक बात। अब ये सारी तमहीद बांधने का मकसद या नसीहत करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है जनाब मन कि आज जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। अब पाकिस्तान उन ममालिक में इसका शुमार होता है, बड़ी तकलीफ़ दे बात है लेकिन ये आप सुननी आपको होगी, जो तीसरी दुनिया में शुमार होता है, जहाँ पर बेपनाह बीमारियाँ हैं। सेहत के हवाले से जो बुनियादी तालीम है वो भी शायद लोगों के पास नहीं है। किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत की कोई तरजीह नहीं रही कि सेहत के हवाले से लोगों को आगही पहुँचाएँ या उनकी सेहत के हवाले से संजीदा इक़दामात किए जाएँ। ये बात
बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म का कोई सेहत कार्ड, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं कतई इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। सेहत के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें हैं कि खाने पीने का तरीका कैसा होना चाहिए, अद्वियात का इस्तेमाल कैसे और क्यों कर होता है, ये वो तमाम चीज़ें, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन। बड़े ममालिक में जब आप जिनका तस्करा किया जाता है, ये सियासतदान अक्सर तकारीर के अंदर अमेरिका बरतानिया की मिसालें दे रहे होते हैं, वहाँ पर एक कल्चर है कि बीमारी या ख़ास तौर पे मुहलिक अमराज से बचाव के लिए हिफाजती टीकों का तरीका इख्तियार किया जाता है, या वो बच्चों को बहुत शुरू में पैदाइश के फ़ौरन बाद से वो वैक्सीनेशन करवाई जाती है। और उसका मकसद ये होता है कि ये बहुत सारी बीमारियाँ, जो पोलियो हो गई, काली खांसी, तशन्नुज, या इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ जो बच्चों को कम उम्र में लगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, उससे महफूज किया जाए। अब इससे आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में रखे जाते हैं। आज इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को किस तरह मजबूत किया जाए, कैसे उसकी बुनियाद बनाई जाए कि वो बड़ा होकर बच्चा मुख्तलिफ बीमारियों से ख़ुद को महफूज रख सके। इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। साजिद सिद्दीकी आपका नाम है, ऑपरेशन मैनेजर हैं ईसा लैब के, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी साजिद साहब फरमाइए। बिल्कुल सर, जैसे आपने एक बात कही है कि यहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है किसी में। दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, एक है इल्म और एक है आगही। आगही, बहुत खूब। इल्म सबको पास है, सबको पता होता है कि ये मीठा खाने से शुगर हो सकती है, सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल इस चीज़ से बढ़ेगा, फिर भी लोग खा रहे हैं ऐसा ही और लापरवाह हैं। एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये अलमिया है कि ये सब करने के बाद भी उनको अवेयरनेस ऐसी नहीं है कि इसकी, जो आपने डायग्नोस्टिक की बात की है, तो डायग्नोस्टिक की तरफ नहीं जाते हैं, बिल्कुल ऐसा और डरते हैं ऐसा ना हो कि हमें शुगर निकला है तो फिर क्या होगा। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है ना बिल्कुल इस तरह एक ऐसे कुएं के मेंढक बने हुए हैं कि हमें आगाही नहीं मिल रही है। इस सिलसिले में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का जो किरदार है वो बहुत अहम है। और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1987 से जब इस्टेब्लिश हुई है अब तक बहुत ज़्यादा कैंपेन इसके लिए कर रहे हैं। और इस कैंपेन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो हैं इससे अर्न कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ जिनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है। अब जैसे कि आजकल जो EPI वीक चल रहा है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो चल रहा है, इसमें एक्सपेंडेड प्रोग्राम है, तो ये पाकिस्तान में 1978 में लॉन्च हुआ। ठीक है, ये हमारी खुशकिस्मत ये है कि इसको सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इस वक्त जो है डॉक्टर अजरा फजल पीचो साहिबा जो है बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, और ये हमारे खुशनसीबी है कि हम सिंध में हैं। बिल्कुल ठीक है। 12 मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं इसके लिए आगाही प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री इसमें बहुत पेश है जी। बाकी तो सिंध गवर्नमेंट का अपना किरदार है। अच्छा, इसके अगर कॉस्ट में भी जाते हैं हम, तकरीबन 40,000 इसकी कॉस्ट है, लेकिन हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि सिंध गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए इसको फ्री कैंपेन चला। लेकिन हमारी एक फेनोमेना ये है कि भाई यहाँ पे ऐसा ना इसको पीने से हमें कुछ कमज़ोरी हो जाएगी या मुस्तकबिल में हमें कोई शादी में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। मैं अपनी ज़ाती आपको तजर्बा बताऊँ, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस हवाले से किए हैं, TB के हवाले से किए, फिर मैंने टाइफॉइड के हवाले से किए, तो बड़े हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। आपके पास तो पूरा डाटा होता है ना, हमारे पास उस मुख्तलिफ सोर्सेज से आता है। अब टाइफॉइड के हवाले से जब कैंपेन चलाई जा रही थी, फ्री वैक्सीनेशन हो रही थी, उसके बावजूद भी लोग उसके बारे में रिलक्टेंट थे, खौफज़दा थे कि आया ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो कितनी बुनियादी चीज़ है कि बच्चों को टाइफॉइड जैसे मुहलिक मरज़ से बचाने के लिए आपको वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट लगा के दे रही है, उसके बावजूद भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों लगाई जा रही है। अब आप फरमाइए। जी बिल्कुल, ये है कि यहाँ पे असल में कुछ थोड़े से वही मैंने आपको बोला, इल्म और आगाही का मसला है। इल्म तो सबके पास आ गया कि बच्चों को बचाना है। हम लोग इतने खुशनसीब हैं इस वक्त 12 बीमारियों से, ये 12 तक पहुँच गई जी। शुरू में ये सिर्फ 6 बीमारियों के खिलाफ थी, और अभी रोटा वायरस और टाइफाइड जो है ये अभी इसमें शामिल की गई। तो पैदाइश की टीके में और 15 माह तक 2 साल के अंदर अंदर जो बच्चों को ये टीके लगवा रहे हैं, बल्कि इसका फ़ायदा ही कि मजबूत पाकिस्तान बनाना चाहिए। हम अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को, आइंदा आने वाली नस्लों को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आगाही कर रहे हैं। इसमें पोलियो ड्रॉप तो आपको पता है कॉमन है, और उसमें भी लोग जो है ना एक दूसरे को मार कुटाई कर देते हैं, जाते हैं वहाँ पे डरा देते हैं, थ्रेट देते हैं कि ये हम नहीं लगवाएंगे, ये यहूदी ये है फला, इस तरह की साजिश है। ये बहुत सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं, परसेप्शन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आगाही हो रही है,
और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री इसमें पेश इसलिए आ गई है आगे कि लोगों का अवेयरनेस दें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो हैं CEO हैं, उनका मिशन ही यही है कि पाकिस्तान को मजबूत करना है। कराची स्पेशली हम लोग ज़ाहिर है कराची बेस हैं, लेकिन कराची से उठकर हम नेशन वाइड अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांचेस हैं और तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ मुमकिनात है हमने EPI सेंटर गवर्नमेंट के उससे कोलैबोरेशन से हमने इसको कायम किया और वहाँ पे ये सहूलतें मुहैया शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो ज़रा ज़ोर देकर इस बात के ऊपर एक दफ़ा फिर इसको दोहरा दीजिए कि जो जितनी भी वैक्सीनेशन हो रही है, क्या किसी किस्म के कोई चार्जेस हैं, ताकि ये बात लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझ में आ जाए। इसके कोई चार्जेस नहीं है और ज़ाहिर है कि WHO यूनिसेफ ये इसके ज़ैली इदारे हैं जो इसके फाइंडर हैं, पायनियर में से हैं। और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अलावा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटीज़ है, लेकिन डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जो खसूसियत है वो ये है कि हम लोगों ने इसको बहुत हाइजेनिक किया हुआ है, बहुत हाइजेनिक किया। हमारे पास जदीद सिस्टम्स हैं तमाम वो लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, और इसके लिए हमने ट्रेन भी किया अपने स्टाफ को और उसके लिए ज़ाहिर है कि हमारे साथ ताउन। अच्छा, वो एक ज़ाती तजर्बा भी शेयर करते चले ना आपको। अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है जब कोरोना वायरस का ये सिलसिला जारी था, खुदा का शुक्र है कि वो सिलसिला जो है वो कब थम चुका है। तो डॉक्टर ईसा लैब के अंदर कुछ अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहूँगा। ये कोई प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो हाइजीन की आपने बात की उसका सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा गया वो मुझे यहीं आपके मराकज़ में नज़र आया। और मैं तमाम चीज़ों को क्योंकि बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो पहला मौका था कि मैंने देखा कि वैसे तो हर जगह टेस्टिंग फैसिलिटी आपको पता है कि थी, लेकिन यहाँ पे वो लोग थे जो ट्रेंड थे, जिनका तरीक़ाकार टेस्ट करने का बिल्कुल ऐसा था कि जिससे पता चल रहा था कि इनकी बाकायदा तरबियत हुई है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। और जैसे आपने बात की हाइजीन की, अगेन अब तो टेस्टिंग तो हर जगह हो रही है यकीनन, बहुत सारे लैब्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़ाती तजर्बा था जो सफाई का और हाइजीन का जो ख्याल रखने के हवाले से, वो मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रूर उसका तस्करा किया जाए। तो ये तो जनाब इसके हवाले से कि ये इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। अब ये मनाने का मकसद क्या होता है? देखें, ये WHO एक इदारा है जो पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर तीसरे दुनिया के जो ममालिक होते हैं वहाँ पर बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत सारा मसाइल पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जिसका बहुत अर्ली एजेस में वो शिकार हो जाते हैं, और उसकी वजह जो बुनियादी होती है वो मेल न्यूट्रिशन होती है, यानी जो ग़िज़ाई कमी जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, उसको कैसे काबू पाया जाए, या फिर ये जो मुहलिक वायरस जो बचपन में बच्चों को जो है वो हमला जिसके ऊपर करते हैं, उससे बचाव के लिए ये टीके लगाए जाते हैं। अब इसमें हमारे जैसे मेरे भाई साजिद सिद्दीकी ने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो उसका अभाम का शिकार होते हैं और आगही ना होने की वजह से उसको समझते हैं कि शायद उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अब अलमिया ये है कि हर शख्स ही पाकिस्तान में ये समझता है, अभी पिछली एक हुकूमत जो है वो चली गई, वो आज तक उनका रोना जारी है कि शायद कोई साजिश का वो शिकार हो गए। तो ये पाकिस्तानी कौम का मिजाज है कि हर शख्स जिसको जो है वो निकाला गया हो, चाहे जो भी हो, वो कहेगा मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश है। जी फरमाइए, अब आप टीकों के हवाले से बताइए। लेकिन अब जैसे कोविड जब शुरू हुआ जी, तो सबसे पहले बड़ी मैं आपको फ़ख्रिया बोलूँगा कि वाहिद डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री थी जिसने 24 आवर्स के अंदर पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके सिविक सेंटर के अंदर, ये एक्सपो सेंटर हम लोगों ने एक सेंटर कायम किया, जिसमें जो कि तकरीबन डे 1 से लेके अभी जस्ट जो है उसको मतलब अभी उसका इख्तिताम हुआ है। इस दौरान तकरीबन लाखों लोगों के टेस्ट फ्री किए गए। कोविड की बात करूँ, जहाँ लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे थे। जी, कई लोग थे इसमें, क्योंकि होता ही है कि मशहूर मिसाल है, जब किसी का घर जलता है तो कोई हाथ सेकने आ जाता है, तो इसमें बहुत ऐसा हुआ। और क्वेक्स लैब भी बहुत सारी थी, अताई डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने बहुत मासूम लोगों को लूटा है इसमें, लूटा है बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री वाहिद लेबॉर्ट्री है जिसने कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें कोई फ़ंड दे रहा है जी। हमारे जो डॉक्टर ईसा फरहान ईसा साहब हैं, CEO जो हैं इस लेबॉर्ट्री के, उनका मिशन ही यही है कि हमें लोगों में आगाही देनी है। और ये सिर्फ नहीं कि करने, आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ हर रोज़ डेली जो है फ्री मेडिकल कैंप हो रहे हैं माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं है कि हाई फाई किसी इलाके में हो रहा है, बहुत लोग जेंट्री में भी हो रहे होते हैं। हम लोग जाके ऐसी ऐसी जगहों पे करते हैं, इतनी हैरत होती है, उसको ये नहीं पता होता खातून को, ये बच्चे को, कि ये इनके लिए क्या चीज़ है। एक BMD टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, वो जब हम टेस्ट करते हैं तो सबकी मिनरल्स जो है ना वो कम होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उनकी हड्डियों में भुरभुरेपन की बीमारी आ रही होती है, औरतों को पता नहीं होता। और यही रेशो होता है कि उनकी बीमारियों से वो ज़्यादा अर्ली एज में अपाहज की कैफियत में आ जाती है, घुटनों का दर्द होता है,
डॉक्टरों के पास जाती हैं, इधर आर्थराइटिस जाती और हैं, बहुत और फिर सारे उसका मसाइल महंगा हैं, इलाज बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो इससे पहले कि ऐसी बीमारियों की तरफ हम जाएं, तो हमारी जो आगाही मुहिम है, इसमें हर तकरीबन हमारी 150 के करीब ब्रांचेस हैं। हम लोग हर ब्रांचेस में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं, बहुत फिर अच्छी मेडिकल कैंप कर रहे होते हैं। और इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब मैं उनको बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ, हमारे जो ब्रांच है वहाँ पे भी हो रहा होते हैं, धोराजी ब्रांच से मेरा जी ताल्लुक है, जी। तो वो डरते हैं कि अगर हमें शुगर निकल आई तो फिर क्या होगा। इसी तरह जो ख़वातीन है, अल्लाह मालिक, हमने भी तो बच्चे थे तो वैक्सीन कोई नहीं लगाते बिल्कुल थे। ऐसा ही देखें उस वक्त बीमारियां नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल हाइजेनिक इतनी थी, वर्ल्ड कम्युनिकेशन नहीं थी ना, आपका सफ़र होता था इधर उधर। ये जो कोविड फैला है तो ये किस लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से फैला, ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल वरना मुमकिन ही नहीं था कि ये फैलता। एक ख़ास जगह पे जहाँ से ये निकला वहीं होता, वहीं ख़त्म हो ठीक है, जाता। बिल्कुल। लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से और SOPs जब बनी है तो ये फैलता है। अच्छा, फिर इसमें हमारी क्वाइक लैब जो भी थी, हाँ उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जाली रिपोर्ट्स बनाई, जिसको FIA वालों ने पकड़ा, हमने भी कुछ की निशानदेही की। जी और इस तरह करते करते एक वक्त आया कि बहुत अच्छा काम होने लगा। फिर जो है गवर्नमेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया, FIA ने, और उन सबको बाहर कर दिया। बिल्कुल ऐसा अब ही चंद एक लैब रह गई थी जो इसको जो कर ये रही काम थी, कर रही हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, ये तो एक बड़ा अहम मौजू है। मैं इस टॉपिक से हट के भी थोड़ा सा जो है वो साजिद साहब से इस बारे में बात करूंगा कि उसकी अहमियत क्या है। देखिए, ये टेस्टिंग जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, ये समझ लें, बड़ा अहम मौजू है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़िज़ मेहमान साजिद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और आपका ताल्लुक़ जो है वो ईसा लैब से, बड़ा जाना पहचाना सा एक नाम है। शहर कराची में रहने वाले, ना सिर्फ शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर ये ब्रांचेस जो हैं वो ईसा लैब की खुल चुकी हैं। और ये अभी जैसे बात हो रही थी साजिद साहब से ब्रेक पे जाने से पहले कि ये जो क्वैक्स होते हैं, ये आप ये समझ लीजिए कि लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, अताई जिनको हम कहते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पहले तो थोड़ी उसके बारे में बात हो जाए कि इससे बचना क्यों ज़रूरी है, फिर मैं आऊँगा ज़रा टेस्टिंग की अहमियत के हवाले से, जैसे भी बात हो रही थी। जी जनाब फरमाइए। बिल्कुल, जैसे कि अताई डॉक्टर्स की बात हो रही है, और ये माइक्रोबायोलॉजी एक ज़ाहिर है कि एक फील्ड है, और इसमें हमारे जो है डॉक्टर फरहान ईसा और जो फाउंडर डॉक्टर ईसा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, वो फाउंडर हैं। और ये तकरीबन सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हम लोग लगाते हैं, और इसी का जो है ना सबसे फास्टेस्ट रिपोर्टिंग हमारी है। जी पहले तो ये होता था कि पहले एंटीबायोटिक बंद करते थे डॉक्टर। अब आदमी पेशेंट जो बीमार है, लेकिन उसके पहले एंटीबायोटिक बंद करते थे डॉक्टर, फिर उसको टेस्ट लिखते थे कि 24 आवर्स या 48 आवर्स बंद। लेकिन हमारे जो स्पेशल जो ड्रग्स लगाए जा रहे हैं उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एंटीबायोटिक खा रहे हैं और वो आप उसमें जाके वहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं। ज़बरदस्त फास्टेस्ट रिपोर्ट है इसकी, जो प्रोविजनल रिपोर्ट है 24 आवर्स में भी हम लोग दे देते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इस बेस कर दिया आपके इलाज पे। ये मतलब वाहिद एक ऐसी फील्ड। अच्छा, हमारे सेल्फ मेडिकेशन बहुत है, मेडिकल स्टोर जगह जगह खुले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। परेशानी ये है कि किसी को सर में दर्द हो, गला ख़राब हो, एरिथ्रोसिन, एक दो तीन नाम याद है, लोग ले लेते हैं। वो खाली एक आपने खाई, उसका एक साइकिल है जी, उस साइकिल में आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन वेट के हिसाब की बॉडी के हिसाब से रिकमेंड करता है, जो ठीक है, समझता है वो आपको खानी होती है। कुव्वत मुदाफ़ियत जिसको इम्यूनाइजेशन है वो बढ़ानी होती है, वो इसका अमल नहीं करते। एक खाई, गला ठीक हो, छोड़ दिया। लेकिन नतीजा क्या है कि वो रेजिस्टेंस हो जाती है, वो सेंसिटिविटी आप में और आपके आइंदा आने नस्लों में पॉजिटिव नहीं हो सकती। ठीक है, वो रेजिस्टेंस आएगी। नतीजा क्या होता है, जब आपको क्या इमरजेंसी कोई ड्रग्स या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे डॉक्टर को पता ही नहीं है डायग्नोस्टिक, वो तो बस तजर्बात कर रहे होते हैं कि ये मेडिसिन अच्छे नहीं, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह के एंटीबायोटिक्स दे रहा होता है। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो क्वैक नहीं है, वो समझते हैं इन चीज़ों को, लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट पे डिनाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बदनसीबी है। हमारे यहाँ तो एक अलमिया और भी है ना मेरे भाई, मैं बड़ा खुल के बताता हूँ आपको कि जब भी वैक्सीनेशन की बात होती है ना, इम्पोर्टेंसी की बात शुरू हो जाती है। वो पोलियो वैक्सीन के हवाले से हमारी आधी ज़िंदगी, मेरे तो सर के बाल चले गए लोगों को बताते बताते कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर पूरी एक बाकायदा तहकीक हुई है, और सारी चीज़ें हैं, टेस्टेड हैं, दुनिया में इस्तेमाल हो चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी ये ख्याल किया जाता है वैक्सीनेशन के हवाले से, जब भी अवेयरनेस कोई कैंपेन चलती है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है
कि हमें जी डर है बच्चे में कोई इम्पोर्टेंसी ना खुदा ना करे हो जाए, कोई किसी किस्म की कोई जो है वो डेफिशिएंसी ना हो जाए, कोई आगे चल कर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आ जाए। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी एक लाइफ होती है, एक मेडिसिन जो आपकी बॉडी में जाती है वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो सस्टेन नहीं करेगी। अब ये समझना ज़रूरी है। जी ज़रा आगे बात बिल्कुल, चलें। इसमें इसको मैं बल्कि खुल के जी थोड़ा जी बताता हूँ जी कि अमूमन ये समझते हैं कि हमारा आइंदा आने वाली नस्लों में हम बांझ हो जाएंगे, जी जी, ये या ऐसा हमारी बिल्कुल सही नस्लें है। ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको हैरत होगी कि आइंदा कुछ सालों में पाकिस्तान थर्ड नंबर पे होगा पॉपुलेशन के हवाले पॉपुलेशन से में। जी बताएं तो मोर्टेलिटी बताएं रेट अगर ऐसा होता तो हम लोग कब से वैक्सीन पिला जी रहे हैं अपनी जी नस्लों को, जी तो उसमें ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक जाहिर है कि एक जो है प्रोपेगेंडा है, रूमर्स हैं, ये सब फैलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये इनका मकसद, देखिए कोई भी चीज़ होती है वो तो राई का पहाड़ बनती है। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक यहाँ है। पे जो पाकिस्तान की बदनसीबी है, कोई भी, वो एक मिसाल है कि कौवा कान ले गया, लोग फ़ौरन कौवे को देने लगते हैं, अपने कान को नहीं अच्छा, देते। मुझे याद आया कि वो वैक्सीनेशन के हवाले से तो 2020 के अंदर जब ये मामला शुरू हुआ था, आज ये 22 हो गए, तो ये कहा गया था कि जनाब ये वैक्सीनेशन करवाने के 2 साल बाद जो है वो आप दुनिया से चले जाएंगे। बिल्कुल तो अब मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं, खुदा का शुक्र है कि वो अपनी जगह पर महफूज हैं और बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए वो इसमें होक्स साहब आप सामने आ बिल्कुल चुका सबसे मैं आपको बताऊं, जी। इम्यून सिस्टम है क्या, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना। मुदाफ़ियत है, लोगों को हम समझा समझा के थक गए हैं कि ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत हम लोग बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है आपके। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना कि आपके अंदर जो एक फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं जो कि उस बीमारी से लड़ेगी। लड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा उल्टा है कि नहीं ये 2 साल में मर जाए। अच्छा, कुछ फेक न्यूज़ चल गई, कोई बेहोश, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ब्लड कलेक्शन होती है, ड्रॉ करवाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह वैक्सीन में भी हुआ है, किसी ने वैक्सीन लगाई, थोड़ी देर बाद परेशान हो गया, बेहोश हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये रिएक्शन आए। और कोई भी वैक्सीन लगती है मोस्टली उसमें रिएक्शन तो आएगा। रिएक्शन इसलिए आ रहा है कि वो काम कर रही है, बल्कि रिएक्शन आना तो अच्छी बात है अच्छी बात कि उसमें जो आपकी वैक्सीन लगी है वो इम्यून पावर को डेवलप कर रही है जी, आपसे। और डेवलपमेंट चाहिए, पाकिस्तान हमें अच्छा चाहिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा चाहिए, यही मिशन है हमारा। बिल्कुल ठीक है। सिंध गवर्नमेंट के हज़रत पीछे साहब तो ज़ाहिर साहिबा जो हैं वो तो बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बहुत ज़्यादा ले रही हैं। और डॉक्टर फरहान ईसा जो हैं वो ऑफ कोर्स ज़ाहिर है कि इस काम में जो है वो वो पेश कार्य पेशी खैर, बड़ा और ये ज़रूरी है। समाजी जिम्मेदारी है हमारी। बिल्कुल ठीक है। हमारी सिर्फ ईसा लैब की नहीं, आपकी, मेरी, हमारी दोस्तों की, पड़ोस की, सबकी बच्चों जिम्मेदारी की, हमें आगाही करनी है, अवेयरनेस देनी है उनको कि भाई ये जो है ये करना है। बिल्कुल और ठीक सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम जो है कॉलेजेस में हो रहे हाँ, हैं, ये गर्ल्स बड़ा कॉलेज ज़रूरी में है, हम बिल्कुल लोग ठीक है। प्रोग्राम करते हैं। अभी खातून पाकिस्तान में हमने एक प्रोग्राम किया है बनने का, इसी वैक्सीन के हवाले से। बहुत सारे लोगों को यही थोड़ा सा था कि नहीं इसके लगाने से ये होता है। और टीचर्स की बात करूँ, बताइए। मोस्टली ज़्यादातर BS की भी होती हैं, B.Tech की भी, इस टाइप की टीचर्स होती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, उनमें भी ये खौफ है। तो ये खौफ जो है हमें दूर करना है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान को खौफ से निकाल के इल्म की तरफ लाना है। सिर्फ वो इल्म नहीं कि लिखना पढ़ना तो आता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता। आ गई, वही जो आपने शुरू में एक लफ्ज़ बोला, आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आ गई हमें चाहिए पाकिस्तान में हर चीज़ की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा इसकी वजाहत हो जाए ना, जैसा भी कुछ देर पहले मैंने तस्करा किया था कि ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। अब बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और हेल्थ वर्कर जो है वो सामने आए थे। अब ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिनोमेना था कि जब आपको पूरी दुनिया के अंदर एक साथ एक वबाई कोरोना वायरस, उसमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स पे सामने आए। लेकिन ये है कि क्योंकि आपके पास ट्रेंड स्टाफ था, आपने कोई ऐसा सिलसिला बनाया था कि लोगों को ट्रेन किया जाए। वैक्सीन के हवाले से ये जो कैंपेन चल रही है वैक्सीनेशन के हवाले से, ट्रेंड स्टाफ है, लोग स्किल्ड हैं, ये भी ज़रा बताएं ना ज़रा देखने जी वाले को। देखिए, ऐसा देखिए PCR जो है एक बीमारी है, उसमें सिर्फ PCR कोविड वैक्सीन नहीं है, कोविड नहीं है सॉरी, और भी चीज़ें, हेपेटाइटिस बी है, HCV है, और बहुत सारी चीज़ें बीमारियाँ हैं। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू डे 1 से हमारा स्टाफ ट्रेन होता है। ठीक है। और ट्रेन स्टाफ की यही फ़ायदा हुआ कि पाक फोर्स जितनी भी थी उन्होंने सबसे पहले अप्रोच ही हमें किया और हमने लब्बैक कहा उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने किया उसकी अप्रिसिएशन लेटर्स और ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने काम किया। कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं चाहिए था। देखिए ना, कोई मीडिया पे आपने खबर सुनी कि डॉक्टर ईसा लिबॉर्टी एक्सपो में ये कर रही है, कर रही, कोई हमें कोई खबरें नहीं चाहिए थी। ये तो हम लोग अब बता रहे हैं लोगों को हमने ये काम किया। और यकीन करें कि इस पर काफ़ी जो है वो खतीर रकम भी खर्च होती है। बिल्कुल हुई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फ्री में हो जाता है। जिस वक्त इसके टेस्ट के पैसे 10-12 हज़ार रुपये होते थे तो वो उस वक्त फ्री करना बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही, लोग कमा रहे थे और हम लोग फ्री कर रहे थे, बड़ी बात। तो उसमें और बाकी ये कि अवेयरनेस तो आपको पता है कि दे रहे हैं, हमारा मकसद ही यही है। सबसे ज़्यादा जो हमें ख़तरा है ना पाकिस्तान में, वो लाइल्मी से है। हमें इस लाइल्मी से बचाने के लिए कैंपेन चलानी पड़ेगी। जैसे आप मीडिया की तवज्जो से चलानी पड़ेगी।
और शुरू में आपने बोली इश्तिहार तो होता ही है कि कोई झूठ को ये बड़ा चढ़ा के हिस्सा देना, चढ़ा कर पेश हम लोग इश्तिहार वो वाला नहीं चाहते, हम लोग इश्तिहार पॉजिटिव इश्तिहार देना चाहते चलाते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरे इल्म में नहीं था, मैं क्योंकि वो देखता रहता हूँ फरहान ईसा साहब को कि वो कभी फैसलाबाद में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो ये कहाँ तक जो है ये नेटवर्क जो है वो पहुँच चुका है, कहाँ तक बढ़ गया है, ये तो बताएं, यहाँ कितनी एक्सपेंशन हुई है? देखिए कराची में तो अलहमद शुरू से हैं, लेकिन लाहौर में भी हमारी 7 ब्रांचेस हो गई हैं, खानिया, सरगोदा, गुजरांवाला, इस तरफ में, पेशावर में है, बलूचिस्तान में हम लोग एक्सटेंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी डे बाय डे हम लोग एक्सटेंड करते जाएंगे काम, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं जी बिल्कुल। जब अच्छा काम करते हैं रिपोर्टिंग अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट ISO सर्टिफाइड हैं। ये जितनी भी लेबॉर्ट्रीज बैठी हैं वो कोई भी नहीं है हमारे पास, मतलब वाहिद लेबॉर्ट्री है जो ISO सर्टिफाइड जो। अच्छा, वो लोगों को पता है कब पता चला? वो जब ये कोविड के दौरान जब जिन्होंने ट्रैवलिंग की ना, तो वो जितनी भी गैर मुल्की एयरलाइन कंपनीज थी ना, उन्होंने एक एक लैब को एक वो जारी किया कि यहाँ से अगर आप टेस्टेड होंगे तो फिर ही आप जो है वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे। तो ये भी उस वक्त लोगों को शायद कम पता चला कि डॉक्टर ईसा जो लैब है ये उसके पास ये सहूलत थी कि वो यहाँ से टेस्ट किया हुआ पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकेगा। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक भी फेक रिपोर्ट नहीं है। किसी ने बना ली हो वो एक अलग चीज़ है, जैसे वो एडिट कर लेते हैं, लेकिन हमारे किसी इदारे से, किसी शख्स ने, किसी फर्द ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई फेक रिपोर्ट इशू नहीं की। इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल था। बाकी दूसरी लेबॉर्ट्री से काफ़ी नाम आया, अखबार में भी आया, न्यूज़ में भी आया, और लोगों ने पकड़ा भी, ये भी किया, लेकिन वो हमारा अंदर इसीलिए नहीं आया कि डॉक्टर फरहान ईसा जो है बहुत ज़्यादा विजन लेके चल रहे हैं, उस विजन को हम लोग ख़राब नहीं, हम बहुत सिंसियर हैं। लोग 10-10, 20-20, 22 साल से यहाँ पे हैं, तो कोई वजह है कि वो लोग बैठे हैं? बिल्कुल ठीक है, और काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम करते रहेंगे। देखिए ना, लोग सवाल क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर फरहान ईसा भी चंद दिन पहले किसी ने कि मेरे मतलब मुख्तलिफ कि ये ब्रांड कौन सी है, कौन सी घड़ी पहनी हुई है आपने, ये क्या, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता है कि मुझे ब्लड प्रेशर रहता है, इसका क्या कैसे हल है? बिल्कुल ठीक है। मुझे शुगर हो रही है या नहीं हो रही है, इसका क्या हल है? ऐसा ही मुझे मतलब नज़रें मेरी कमज़ोर हो रही है, किस वजह से हो रही है, आई साइड वीक है, किस वजह? कोई अपनी सेहत के हवाले से कोई भी उसको वो नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, संजीदा। रमज़ान में ये हाल है कि लोग शॉपिंग पे तो जा रहे हैं, लेकिन अगर उनको कोई तकलीफ है तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो डायग्नोस्टिक की तरफ आएँ, किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखा दें, नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक है। अभी हमें एक और बड़ा मुश्किल मरहला आ रहा है, अब ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। खुदा का शुक्र है कि हम माह मुबारक तो तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल पर है, और शुक्र अदा करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने यह हमें एक अजीम महीना अता किया, और इसमें इबादत का सिलसिला भी जारी रहा, इसकी भी हमें तौफीक उसी ने हमें नसीब की। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला ये होता है कि जो थैलेसीमिया का जो मरज़ है, इसमें मुब्तला लोग हैं, उनके लिए खून की एहतियात जमा करना एक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार मरहला रहा है। और इसके ये मैसेज क्योंकि इतनी ताख़ीर से आप तक पहुँचाया जा रहा है, मैं ख़ुद इसके लिए बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि इसके ऊपर अपने ऊपर एक बोझ महसूस कर रहा हूँ कि बहैसियत मीडिया पर्सन है कि ये मीडिया हाउसेस की और जितने भी लोग ये प्रोग्राम्स करते हैं, ये जितनी भी ट्रांसमिशन के लिए जो मेला लगाया जाता है और सब कुछ होता है, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन लोगों तक आगाही पहुँचाइए। क्योंकि थैलेसीमिया के जो पेशेंट है इस वक्त इंतहाई मुश्किल उनके लिए सूरत हाल होती है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में जो ब्लड डोनर्स होते हैं वो नापैद हो जाते हैं। अब वो रोज़ा रखने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं खून की एहतियात देने से जो है वो कतराते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो बच्चे जिनको कमोबेश हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा भी जो ब्लड ट्रांसफर होता है वो इससे महरूम रह जाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि खुदारा इन तमाम चीज़ों से बाहर आएँ, इसके बारे में थोड़ी तहकीक करें, और ये जो खून के जो अतियात हैं इसका सिलसिला इसको जारी रखिए, ताकि ये बच्चे ये मुंतज़िर हैं, इनकी ज़िंदगियाँ रोज़ाना इसी के ऊपर जो है वो खड़ी होती हैं कि आप इनको खून देंगे, इनको खून लगेगा, और उसके बाद फिर ये जो मामला आगे बढ़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले आगाही ज़रूर हासिल करें, खून के एहतियात ज़रूर दें अभी भी, क्योंकि थोड़ा सा वक्त हमारे पास है। ये आने वाले दिन चंद और मुश्किल होते हैं, और ख़ास तौर पे जब छुट्टियां आ जाती हैं और बड़ा एक लॉन्ग वीकेंड आता है, तो बड़े माशाल्लाह तवील छुट्टियों का एक सिलसिला होता है। तो इसमें जो खून की कमी होती है, जिन लोगों को खून दरकार होता है, उनके लिए बहुत मसाइल आते हैं। जी बिल्कुल, इस ये थैलेसीमिया की जैसे आपने बात की है, इसके लिए भी आगाही प्रोग्राम है हमारे यहाँ, इसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एच बी इलेक्ट्रो फोर्सेस। जब शादी हो रही है तो ये एक टेस्ट है, बहुत छोटा सा टेस्ट है, इसको होना चाहिए। और भी कुछ बहुत सारे टेस्ट हैं, कॉमन टेस्ट हैं, जो कि ये हो जाएं तो हम पेचीदगियों से बच जाएंगे। ये इसके मिसाल नहीं, इससे आप पूरी एक नस्ल को महफूज कर लेंगे। देखिए मिसाल ऐसी है कि एक आपका पिलर है जी,
पिलर में 2 चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रेंथ डालने के लिए सरिया डाला हुआ है आपने, एक उसके ऊपर प्लस्तर किया है। जी। अब प्लस्तर के ऊपर सीपीच आना शुरू हो गई है, तो हमें सबसे पहले फिक्र कर लेनी चाहिए, नहीं करते हम लोग, नहीं करते, उसको मुस्तकिल बढ़ाते रहते हैं। जी। तो इसके बजाय कि हम देख लें कि वो ज़मीन से कहाँ सेमोथोर या कोई इस तरह की ऐसा सीपीच मसला है, बिल्कुल ठीक तो है। उसी को पहले ही रोक दिया जाए। तो ये जो कुछ टेस्ट हैं शादी से पहले अगर हम लोग करवा लें, और ईसा लेबॉर्ट्री में इसके बड़े अच्छे पैकेजेस हैं। वो पैकेजेस मैं आपको ज़ाहिर है कि यहाँ पे तो कमर्शियल हो जाएगा, वो नहीं बता सकता, लेकिन डिस्काउंटेड पैकेजेस हैं। अगर आप इस तरह समझ लें, अगर 10,000 का एक पैकेज है, गायनी पैकेज है जी। या टाइफाइड पैकेज है या इसी तरह का और भी पैकेज हैं, तो वो तकरीबन 60% डिस्काउंट में हम कर रहे हैं। और प्लस पॉइंट ये कि होम फ्री सर्विस है हमारी, एक कॉल पे हम आपके घर पे होंगे, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा है। ये सर्विसेज देने का मकसद फिर वही है, घूम फिर के बात आती है कि लोगों में आगाही देना और ऐसा करना है कि ये इसमें जो है लोग अवेयरनेस हो, अवेयर आए लोगों में और हमारी नस्लें बचती रहें। बिल्कुल ठीक। तो शादी से पहले ये टेस्ट होने चाहिए, और इसको मैं तो कह रहा हूँ निकाह नामे में एक मैंडेटरी इसको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। और काजी के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, अगर वो टेस्ट ना हो तो वो निकाह ही ना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है इसमें कि ऐसा होना चाहिए। ये बाकायदा कानून का हिस्सा एक बनाना होगा, कानून का हिस्सा है। वैसे मैं आपको बता दूं ये कानून का हिस्सा है, असम्बली से ये पास हो चुका है कि शादी से पहले जो है वो ये टेस्ट ज़रूरी है। लेकिन अब हमारी क्योंकि कमियां हैं, कोताहियाँ हैं, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और सेहत को सबसे ज़्यादा। अब ये आप हेल्थ के हवाले से जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं कि ये हम ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, तो इसके बारे में बता रहे थे हाई मीडियम लो चेन क्या होता है, कैसे इसको मेंटेन रखा जाता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो आपको जो है इसको कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी जो बेईमानी हो जाती हैं जब लोग इन तमाम चीज़ों को सेट असाइड कहते हैं। वो कहते हैं कि जी चलें हम ज़माने से ही करते आ रहे हैं तो अब कौन सा ऐसा वो हो जाएगा। ये कुकिंग ऑयल ख़ास तौर पर जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जिसकी वजह से ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं ये जो हम खुराक कंज्यूम करते हैं इसकी वजह से। अच्छा, अब ये टेस्टिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। पता है आपको पूरी दुनिया में ना ये जो बड़े ममालिक जिनकी मिसालें यहाँ पर दी जाती हैं, अब कहते हैं कि वो साजिश में हुए हैं, तो साजिश क्या होगी जनाब, पहले समझ लें कि ये अपनी सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ना, बड़े फ्रीक्वेंटली सारे टेस्ट कराते हैं, हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस के ऊपर होते हैं। ये ज़रा साजिद साहब से चाहूँगा ज़रा इसकी अहमियत के ऊपर बताएं कि कुछ बेसिक बुनियादी टेस्ट हैं जिसको हम या हमारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि ये बड़े फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं आप समझते हैं कि ये तो कम से कम फ्रीक्वेंटली करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल यासिर भाई, आपने जो बताया इसमें सबसे पहले तो देखिए हमारे यहाँ जो ग़िज़ाई जो हमारी वो है ना हैबिट है, वो डीप फ्राइड है सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही, हम लोग देसी लोग हैं मतलब उसमें पाए नहारी इस टाइप की चीज़ें खाने का आदी हैं, मतलब हम ये चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसा ही है। जब ये चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल या दीगर यूरिक एसिड, दायरे गोश्त है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है आपका या मुख्तलिफ चीज़ों में। तो जो कॉमन टेस्ट हैं आपको हर 3 महीने में मेरा ख्याल है करना चाहिए, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा करना चाहिए। उसमें लिपिड प्रोफाइल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फास्टिंग शुगर या रैंडम शुगर होनी चाहिए, यूरिक एसिड होनी चाहिए, ये वो टेस्ट है, यूरिन डीआर वगैरह, ताकि एक आपका इमेज बना रहे। उसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा इजाफा करूँगा, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट जो किडनी प्रोफाइल, मैं आ रहा था उसकी तरफ, ये भी ज़रूरी है, ये होना चाहिए। हमें पता ही नहीं है, हम लोग खाते रहते हैं, हाइड्रोनिफ्रोसिस हमारी किडनी में फिर बनते हैं, फिर उसके बाद जो है वो स्टोन की तरफ जाते हैं, माइक्रोलैथ और पता नहीं क्या क्या किस तरफ सलज होनी शुरू, मतलब उसमें बेइंतहा जो है ना कॉम्प्लिकेशन। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा दर्द हुआ, एक पैनाडोल खाई हमने और फारिग हो गए। लेकिन ये फिर वही है कि आप इसमें आगाही करेंगे, हम करेंगे, हम लोग तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मीडिया भी कर रहा है, तो हम सब मिलके इसको करते रहेंगे। ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है और वही है कि अगर 10,000 के टेस्ट हैं तो इसको 60% डिस्काउंट करके हम तकरीबन। अच्छा, ये एक और मज़े की बात, अब आप सुनिए कि ये बड़ा कमाल है कि ये जो अब इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं जो आप ख़ुद से करवा लेते हैं, फ़ायदा इसका क्या होगा ये सुनिए। तो बाद में जब डॉक्टर आपको मजबूर करेगा कि ये आपको अब करवाने, जब नागुज़ीर हो जाएगा और खुदा ना करे उस वक्त देर हो गई, तो फिर ये आपको रोज़ाना या हो सकता है कि हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद करवाने होना है। तो वहाँ पर फिर जो आप ये 5 या 6 हज़ार रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना करे ऐसी सूरत हाल है, लेकिन वहाँ पे फिर लाखों रुपए लोगों के खर्च होते हैं क्योंकि बुनियादी टेस्ट हैं ये नहीं करवाए जाते हैं। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है।
हमें BMI करवाना चाहिए अपने वेट के हाइट के हवाले से, बिल्कुल। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्यों आपको बढ़ ये रहा है? देखना है, ये देखना दोनों है। सूरतों में ये गिर रहा है, ये अगर बड़ी गिर रहा है तेजी या से तो बढ़ क्यों? रहा है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो वो यही है कि कॉमन जो टेस्ट हैं, मतलब बेसिक फंडामेंटल जो टेस्ट हैं वो आपको करवाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिसका मैंने नाम लिया, लिपिड प्रोफाइल है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, यूरिक एसिड है, बिल्कुल ठीक है। यूरिया इलेक्ट्रॉन किडनी प्रोफाइल है। जी। अच्छा, इसमें एक कार्डिक एंजाइम भी है, लेकिन वो बाद में ज़रूरत महसूस करे तो करवा सकते हैं, उसकी ज़रूरत शुरू में नहीं है। ठीक है। लेकिन ये आप वो खुद भी 40 प्लस करवाते हैं। वाली एक कैटेगरी है, हाँ। उसके अंदर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं कि 40 के बाद आदमी करवा ले, ये हार्ट के हवाले से खास तौर पे। जी 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 बिल्कुल। अब ये हमारे यहाँ जैसे ख़वातीन है, उनकी जो वर्किंग हैबिट है, जिसको हाउस ऑफ वाइफ कहते हैं हम लोग, वो बड़ी बेचारी मजलूम तबका है। उसमें होता है कि वो सुबह से जो आजकल देखें उनकी रूटीन भी बड़े ख़राब है, सुबह से उठती शाम तक, तो उनमें डेंसिटी शुरू हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। एक ये है सबसे बड़ी बुराई, तो हमारी मोबाइल हो गया है। मुझसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब कुछ देखने लगते हैं तो टाइम का पता नहीं लगता। बिल्कुल। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम बनाया है नमाज का, टाइम का, बहुत खूब, टाइम बहुत अच्छी बाउंड बात और ये आपने सब कही जो है है। ना, तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जो भी है हमारे, जो इस पे हम लोग अमल करना चाहिए। डॉक्टर फरहान ईसा का एक बिल्कुल ये स्लोगन है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक है। तो वो होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी, ये वो बड़े काम की बातें यहाँ पर हो रही हैं। मौजू तो हमारा जो है वो आज इम्यूनाइजेशन की तरफ था, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो इसको कम्प्लीमेंट करती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी गुफ्तगू अब तक हुई है, पहले तो बुनियादी सेहत के हवाले से थोड़ी सी बात हुई कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है या जो टीके लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं, पहले तो हमने इसको वाज़ेह किया। फिर ये कि आगे चल के हमें क्या क्या एहतियातें रखनी हैं, उसके ऊपर हमने जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की है। अब बातें तो बहुत सारी हैं साजिद साहब जो हम आपसे करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आई। लेकिन इंशाल्लाह एक निश्चित और मौका मिलेगा तो ज़रूर रखेंगे। आगाही के हवाले से बड़ा ज़रूरी है, और मैं ख़ास तौर पे ये जो बुनियादी जो टेस्ट होते हैं ना, इसके ऊपर एक अलग से एक प्रोग्राम रखना चाहूँगा जिसमें ये बताया जाए कि टेस्ट असल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब ये जैसे RFT के बारे में, वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो किडनी के हवाले से तो शायद कोई वहाँ से कोई चीज़ें ब्लड से ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं वो आपकी रिपोर्ट्स देते हैं। ये साजिद साहब से इंशाल्लाह एक सेटिंग और रखेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश के आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वेल नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था जिसमें बात हुई आपकी सेहत के हवाले से। दूसरा जो सेगमेंट है उसका सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद अब और भी मामलात हैं जो ज़रा वैसा आएंगे यहाँ पर, लेकिन एक ब्रेक छोटी सी लेनी है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।